अस्सलाम वालेकुम। क्या मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। व्यूअर्स, डीएचए वैली में जो थर्ड बैलेटिंग हुई है, उसके अलावा डेवलपमेंट स्टेटस और मुख्तलिफ जो सवालात आप लोगों ने मुझसे किए, उसके जवाबात के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले क्या मार्केटिंग का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सो व्यूअर्स, हम आपको कि हम डीएचए वैली, डीएचए गुजरांवाला, बहरिया, इसके अलावा ब्लूबर्ड सिटी, किंगडम वैली और रूडन इनक्लेव को डील करते हैं। इनके हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली डीएचए वैली की एक्सपर्टीज है हमारे पास। डीएचए वैली में आप कह लें कि हम एक स्टार्ट से लेकर एंड तक डीएचए वैली के 100% एक्सपर्ट डीलर हैं। एक्सपर्ट मार्केटिंग टीम है हमारे पास। उसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए वैली की हर अपडेट आपको उस वक्त से दे रहे हैं जिस वक्त डीएचए वैली का थ्रू जीरो प्लॉट आपको माइनस में मिलता था। यानी 5 मरला की टोटल कीमत अगर 6.5 लाख है तो माइनस लाख 2 लाख में मिलता था। और आपको बेल्टेड फाइल 12-13 लाख 15 लाख की मिलती थी। और उस वक्त जिस वक्त एक मायूसी सी छाई हुई थी डीएचए वैली की मार्केट में, आप मेरी पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम उस वक्त से आपको एक पॉजिटिव गाइड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, जो कि पूरी होती रही और एक्सपेक्टेशन मज़ीद पॉजिटिव है। और इंशाल्लाह ये डीएचए वैली पहले की तरह मज़ीद पॉजिटिव जाएगी, स्टेप बाय स्टेप बेहतर ही होती जाएगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं। सो व्यूअर्स, थर्ड बेल्टिंग का एक जोरों शोर था मार्केट में और हर बंदा इस बात पे एक बहुत अच्छा सवाल उठा रहा है कि इन्होंने थर्ड बेल्टिंग में क्या किया है। सिर्फ 1116 प्लॉट बैलेट कर दिए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बेल्टिंग नहीं है। अभी तो मिनिमम 10-15 हज़ार 20 हज़ार प्लॉट बैलेट होने चाहिए थे। सो मैं आपको बताता चलूं, मैं लास्ट वीडियो में बता भी कुछ चुका हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी दी आपको इस बारे में कि ये छोटा सा एक नॉमिनल सा हिस्सा है थर्ड बैलेटिंग का। अभी मेन बैलेटिंग बाकी है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले 200-300 प्लॉट बैलेट हुआ था जो डीएचए होम्स के इवज था, इसी तरह आप ये समझ लें ये थर्ड बेल्टिंग का हिस्सा तो है। लेकिन थर्ड बेल्टिंग में ये जो 1116 प्लॉट बैलेट हुए हैं, 1116 प्लॉट जो बैलेट हुए हैं, ये जस्ट आप कह सकते हैं जो फर्स्ट अलॉटी थे उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी गई है। उनका हक भी बनता है, वो खुद को अफेक्टिव जाहिर करते हैं और वो हैं भी, वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उन्होंने 2008 से लेकर 2021 तक का एक लंबा वेट किया है, ये उनका हक बनता था। और इसमें हम सबको खुश भी होना चाहिए कि डीएचए वैली ने उनको प्रेफरेंस दी, उनका राइट था। और सेकंड, लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी बस कैसी भी फाइल थी वो बैलेट होगी, ऐसा नहीं है। उनकी भी जो बेहतर फाइलें थी वही बैलेट हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी 10 लाख सरचार्ज वाली या 6 लाख सरचार्ज वाली फाइल भी बैलेट हो गई है। उसको भी कैटेगरी वाइज ही डिवाइड किया गया है। सो अभी सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर ये नॉमिनल सा हिस्सा है थर्ड बैलेटिंग का, तो मेन बैलेटिंग कब होगी। मेन बेल्टिंग आप पिछली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं आप उठा के देख लें, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो बेल्टिंग है वो कुछ स्टेप्स के साथ होगी और मेन बेल्टिंग आपकी फरवरी में होगी। यानी फरवरी का एंड कह सकते हैं, मार्च का स्टार्ट कह सकते हैं। आपने माइंड में रखना है कुछ ये बेल्टिंग जनवरी के एंड में ले जाएंगे, कुछ फरवरी के एंड में ले जाएंगे, कुछ मार्च के स्टार्ट में। जो फरवरी के एंड और मार्च का स्टार्ट होगा ये बेसिकली ये मेन बेल्टिंग होगी। उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप साइट विजिट करें। आपको 6 माह पहले जो साइट जिस बंदे ने विजिट की है, अगर अभी वो साइट पे जाएगा तो उसको एक नई दुनिया वहां पे नजर आएगी। आप स्पेशली बोगनवेला को देख लें और उसके साथ आप डैफोडिल को देख लें। और कुछ सेमी डेवलप अभी ब्लॉक्स हैं, न्यू ब्लॉक्स में उन्होंने काम स्टार्ट किया है। और जो स्पेशली कुछ लोग कहते हैं आप एंड वाले ब्लॉक्स की बात नहीं करते। एंड वाले ब्लॉक्स की भी लैंड एक्वायर हो चुकी है, उसके ऊपर भी अब वर्किंग स्टार्ट है। लेकिन मसला ये है, जैसे वहां के रास्ते जैसे जैसे बनते जाएंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप साइट भी विजिट करवाते जाएंगे, उसके मुतालिक अपडेट भी करते जाएंगे। रेट्स के मुतालिक तो हम ओवरऑल आपको अपडेट करते हैं।
नेम बाय नेम इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि 19 ब्लॉक हैं, 6-7 ब्लॉक अभी डेवलप हैं, बाकी आपके 12-13 जो ब्लॉक हैं वो भी नॉन डेवलप में आते हैं, और 12-13 की एक जैसे ही रेट चल रहे हैं, 50,000 लाख का डिफरेंस मार्केट में चलता है। सो इतना सभी का नाम लेके हम बताना थोड़ा मुनासिब नहीं समझते। एक चीज है वो, डेजी की भी वही रेट है, एग्लेंटाइन का भी वही है, लोएंडर का भी वही है। सो हम नाम ले लेके बताने की बजाय हम कोशिश करते हैं, हम ओवरऑल जब हम आपको रेट्स के ऊपर वीडियो बना के दे रहे होते हैं, सो हमारी कोशिश होती है हम ओवरऑल रेट्स के ऊपर डिस्कशन कर लें। सो एट द एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिस्टर आई नो दनियाल उनका नाम था, मुझे माजरत अगर मैं नाम आपका बोल रहा हूँ, उन्होंने ये मुझे क्वेश्चन पूछा कि यार अगर इन्होंने अभी जो डेवलप सेक्टर हैं उनमें पोजेशन देनी है या नहीं देनी, और उसके बाद सेकंड उनका ये क्वेश्चन था कि जो नॉन डेवलप सेक्टर हैं इनको कब डेवलप कर रहे हैं और कब पोजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जो डेवलप सेक्टर हैं उसमें तो 100% आप श्योर हो जाएं, जिन लोगों को पोजेशन लेटर जारी कर दिए हैं 2022 के अंदर उनको इंशाल्लाह इंशाल्लाह पोजेशन जो है वो सॉरी पोजेशन जो है वो डिलीवर की जाएगी। ऑनगोइंग रियलिटी में वहां पे काम होगा, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे आपको घर बनते नजर आएंगे, इंशाल्लाह नजर आएंगे, और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा रेट्स के ऊपर। डेवलप सेक्टर में घर बनेंगे लेकिन नॉन डेवलप के रेट्स भी इस वजह से बहुत ऊपर आएंगे, बहुत ज्यादा मार्केट में फर्क आएगा, बहुत रेट्स बेहतर हो जाएंगे। सो जो नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलप किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ये एक मैं बार बार एक बात कहता हूं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक दफा फुल फ्लॉप हो चुका है, और इसके मुर्दा जिस्म में एक नई जान फूंकी गई है, और वो अब स्टेप बाय स्टेप स्टेबल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बंदा बीमार था और वो 12 साल से बिस्तर पे था और अचानक से उठे और दौड़ना शुरू कर दे। वो स्टेप बाय स्टेप उसे फीड किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसे बेहतर किया जा रहा है, उसमें एनर्जी लाई जा रही है, और एनर्जी जैसे जैसे उसमें आती जाएगी उसका उसकी बॉडी जो है उस प्रोजेक्ट की वो अपनी दोबारा से हेल्थ में वापस आ जाएगी, तो वो दौड़ भी लगाएगा, सब कुछ करेगा और सबको डिलीवर होगा। डीएचए की यही क्वालिटी है कि डीएचए सभी को डिलीवर करेगा। डीएचए पे लोगों का ट्रस्ट है, डीएचए ने अपने प्रोजेक्ट को कभी भी फ्लॉप नहीं होने देना, डीएचए ने सभी को डिलीवर करना है। थोड़ी सी देर हो सकती है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अंधेर नहीं होता। एट द एंड एक और बात आपको बताता चलूं कि डीएचए वैली अगर आपको डिलीवर करेगी, उसके साथ साथ आपकी कीमतों को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसने कोशिश करनी है अब जो ओपन फाइल्स हैं उनको जल्द से जल्द क्लोज करवाया जाए, ताकि जितनी फाइल्स क्लोज होंगी और जितने ट्रांसफर होंगे डीएचए को, उतने ही ज्यादा पैसा जनरेट होगा, और वो उतना ज्यादा पैसा साइट पे लगा सकेगा अपनी डेवलपमेंट के लिए। सेकंड बात, जो आपके एसटीसी चार्जेस हैं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि डीएचए अब जो नई बैलेटिंग करेगा, जो थर्ड बैलेटिंग होगी, उसमें एसडीसी चार्जेस पहले से ज्यादा लगेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, और अगर वो ज्यादा भी करता है एसटीसी चार्जेस, लेकिन फिर भी आपको फील नहीं होगा क्योंकि तब तक मार्केट में प्लॉट का रेट भी बहुत ऊपर आ चुका होगा, एक हाइप क्रिएट हो चुकी होगी। सो एक बात एट द एंड में आपके माइंड में बैठा दूं, सेल करें परचेज करें, एक बात पक्की जेन में रखें, डीएचए वैली करेक्शन ले सकती है, बैक नहीं मार सकती। करेक्शन लेने से मुराद है एक रेट चल रहा होता है उसमें करेक्शन आती है, लाख 2 3 4 लाख की करेक्शन आती है, दोबारा से फिर बेहतर हो जाता है, फिर करेक्शन आती है, फिर बेहतर हो जाता है, उससे बेहतर हो जाता है। लेकिन जो मार्केट का बैक मारना होता है, डेट्स मीन 10 लाख 15 लाख 20 लाख मार्केट में अचानक से उड़ जाता है, ऐसा नहीं होगा। और ना ही इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से डीएचए वैली की मार्केट अब इस तरफ जाएगी, क्योंकि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, यानी दो हाथों की वर्किंग से ही क्लैप होती है। इस तरह दो चीजों की कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्ट चलता है, एक उसका मार्केटिंग और जो डीलर्स हजरात की एक टीम होती है, उससे उसमें बेहतरी आती है। दूसरा, उसके साथ साथ मार्केटिंग जितनी मर्जी करते जाएं, उसके साथ अगर प्रोजेक्ट पे कुछ ऑनगोइंग रियलिटी में काम होता ना नजर आए,
सो कतन वो चीज़ सामने नहीं आती, कतन वो चीज़ आगे नहीं जाती। वो एक हाइप क्रिएट होती है, फिर गिर जाती है, फिर क्रिएट होती है, फिर गिर जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। डीएचए वैली में डेवलपमेंट के साथ मार्केटिंग का काम भी प्रॉपर चल रहा है, और मार्केटिंग के साथ बैकअप पे अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। एक बंदा अगर आज गया है, 4-6 दिन बाद जाता है, उसे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और वो समझते हैं लोग कि अगर डेवलपमेंट हो रही है, डेट्स मीन पॉजिटिव। हर चीज पॉजिटिव है। नेगेटिविटी अपने दिमाग से डीएचए वैली के बारे में आस्ता आस्ता निकाल दें। डीएचए वैली डीएचए का प्रोजेक्ट है। अब ना उसमें कोई जेवी वाला बंदा रहा है, ना को मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। सो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितने बंदे थे ईटीसी निकल चुके हैं। अब प्रॉपर डीएचए उसमें वर्किंग कर रहा है, डीएचए डेवलपमेंट कर रहा है, और डीएचए का प्रोजेक्ट है। डीएचए अपने प्रोजेक्ट को कभी भी फ्लॉप नहीं होने देगा, क्योंकि डीएचए जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों में काम कर रहा है। और एक शहर में अगर आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए, वो 100% लोगों के साथ आप फ्रॉड कर जाएं, तो दूसरे शहरों के प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। लाइक बहरिया कराची को आप देख लें। बहरिया कराची जैसे ही मामला हुआ, तो उसके बाद बहरिया रावलपिंडी पे भी असर पड़ा, और बहरिया लाहौर पे भी असर पड़ा। सभी पे असर पड़ते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा कर चुका हूं ऑलरेडी। आप डीएचए वैली में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे राब्ता करें। कुछ सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, हमारी खिदमात हासिल करें। इंशाल्लाह आपको ये फायदामंद साबित होगा। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाजत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।